फतेहपुर नाम के गांव में मुकेश नाम का किसान रहता था। रामू, सोमू, भीमू नाम के उसके 3 बेटे थे। वे सब मिलकर खेती का काम करते थे। तीनों के बीच लेकिन बिल्कुल नहीं जमती थी। जब देखो तब झगड़ा करते रहते थे और एक दूसरे को मारते रहते थे। वो देखकर मुकेश और उसकी पत्नी दुखी होते थे। एक दिन कुछ आदमी लकड़ियां लेकर मुकेश के घर आए। वहाँ रामू को पकड़कर मार रहे थे तो सोमू, भीमू देख रहे थे लेकिन उन्हें रोके नहीं। अब मुकेश उन सबको रोककर, क्यों भाई, क्या हुआ? मेरा बेटा क्या गलती किया? क्यों मार रहे हो उसे? यूं पूछा तो उनमें से एक, क्या गलती किया? कल शाम को मेरी बेटी लता को लव लेटर दिया है इसने। इतनी हिम्मत इसकी। यूं कहा तो रामू, झूठ कह रहे हैं। वो कौन है मुझे पता भी नहीं है। ऊपर से जो समय पर ये बोल रहे हैं, मैं खेत में था। यूं कहा मुकेश। अरे श्रीमान, जो हो गया सो हो गया। फिर कभी ऐसा गलती ना हो, मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरा मुंह देखकर इसे छोड़ दीजिए प्लीज। यूं कहा तो सब छोड़कर चले गए। रामू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिताजी, मैं सच में खेत के पास ही था। चाहो तो इन दोनों से पूछो, ये भी मेरे साथ ही थे। यूं कहा मुकेश। क्यों रे, ये जो बोल रहा है वो सच है क्या? तुम लोग खेत के पास थे? यूं पूछा तो सोमू। हाँ, हम दोनों खेत के पास ही थे। वो लड़की कौन है रामू को पता भी नहीं। यूं कहा भीमू। वो लड़की के पीछे एक दूसरा रामू नाम का लड़का है, उसे समझकर इसे मारे होंगे। यूं कहा मुकेश की पत्नी। इतना सब पता था तो तुम्हारे भाई को पकड़कर मार रहे थे तो चुप होकर क्यों देख रहे थे ऐसे? छी, यूं बोली सोमू। मैं क्यों रोकूं? मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी मुझे जितना बार भी कोई तकलीफ हुई, ये मुझे कभी भी नहीं बचाया। यूं कहा भीमू। जिसका झगड़ा है उसे ही सुलझाना चाहिए। अब तक ये मेरा कोई मदद नहीं किया, मैं क्यों करूं? यूं कहा रामू। जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। मैं भले ही मर जाऊं, तुम लोगों की मदद की राह नहीं करूंगा। यूं कहा मुकेश। हे भगवान, तुम एक दूसरे के भाई हो या दुश्मन, एक बात याद रखो, भाई हो या दोस्त हो या कोई भी हो, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ दिए तो ही अच्छा होता है, वरना खूब नुकसान और तकलीफ होगी। यूं कहा। कुछ दिनों में मुकेश गुजर गया। फिर तीनों जो घर में रहते थे उसे गिराकर उसी जगह पर 3 झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तीनों खेत की 1 एकड़ को बांटकर अपने अपने की जगह पर खेती करने लगे। तीनों बेटों में बिल्कुल बदलाव नहीं आते देख माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन वो जाकर गांव के बाहर मौजूद स्वामी जी से मिलकर अपनी समस्या के बारे में बताई। स्वामी जी, माँ, खुद के बेटे शत्रु की तरह लड़ाई करे तो देखने पर कितना दुख होता है मैं जानता हूँ। तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। यूं कहकर आशीर्वाद दिया। एक दिन तीनों अपने खेत में काम कर रहे थे तो उनके हल के बीच कुछ अटक गया। तीनों अपनी जगह पर झुककर देखे तो कुछ मशीन बाहर निकले। रामू, रे, इधर कुछ मशीन मिला है मुझे। सोमू, हाँ, मुझे भी एक मशीन मिला है। क्या है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यूं कहा भीमू। मुझे भी एक मशीन मिला है, ये क्या है, घर जाकर देखते हैं, चलो। यूं कहा। इस तरह तीनों 3 मशीन लाकर घर के सामने रखे। तीनों मशीन को ऑन करते ही एक में से पैसे, दूसरे में से सोना और तीसरे मशीन से हीरे बाहर निकले। वो देखकर उन तीनों के साथ साथ माँ भी आश्चर्य में पड़ गई। वो, आहा, लगता है वो भगवान ही हमारे दुख दूर करना चाहते हैं। बेटा, ये मशीन को घर पर ही रख लो, बाहर कोई देखा तो मुश्किल हो जाएगी। यूं बोली रामू। मेरे पास तो हीरो की मशीन है। एक एक हीरे की कीमत क्या है जानते हो? तुम्हारे मशीन तो इसके आगे कोई काम के नहीं है।
यूं कहा सोमू। तुम्हारा ही बेकार मशीन है। मेरा सोना देखा कितना मस्त है। सोना तो आराम से बेच सकते हैं, वही हीरा बेचना तो कितना सरदर्द है पता है। और ये बीमू का डब्बा मशीन को तो देखो कितना कॉमेडी है। यूं कहा भीमू। अरे मुंह बंद करो रे। तुम्हारा सोना हीरे इन पैसों के लिए ही तो बेचोगे, इसलिए मेरे पैसों का मशीन ही महान है। यूं कहा। इस तरह बातों बातों में तीनों मारपीट पे आने लगे। इस झगड़े की वजह से गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। कोई पुलिस वालों को फोन मिलाए। कुछ समय बाद पुलिस वाले आकर उन मशीन को ट्रक में लेकर चले गए। तब माँ, देखा बेटा, तुम्हें जो चीज मिली, अब आखिर में उसका क्या नतीजा हुआ? वही तुम लोग अपने बीच शांत होते तो क्या ये होता? कम से कम अब सबक सीखकर खुशी से रहो, यूं बोली। इससे तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब से तीनों भाई मिलजुल कर रहने लगे।